इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस चैनल की तरफ से ये महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें हम आने वाले समय में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता इस चैनल के जरिए तैयारी करवाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और ना सिर्फ प्रश्न रखेंगे बल्कि उनका सबसे एक्यूरेट सॉल्यूशन देने का भी प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर रखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। यहाँ पूछा गया है सिनोनियम्स ऑफ कैकोफोनी। कैकोफोनी का सिनोनियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड विल बी द राइट आंसर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनस्क्रूटेबल का आंसर क्या है? इनस्क्रूटेबल का आंसर सिनोनियम क्या है? तो एनिग्मेटिक भी इसका आंसर है। मिस्टीरियस एंड ऑब्स्क्योर, यानी कोई भी एक संदेहवाचक जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है इनस्क्रूटेबल, यानी इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके के शब्द आपको याद करके जाने हैं। इसके अलावा एपिहेमेरल का राइट आंसर क्या है? तो फ्लोटिंग, ट्रांजिस्टरी, मोमेंटरी, यानी जो क्षणिक के लिए होता है, एक तरीके से क्षणिक इसका हिंदी में अर्थ होगा। ऑल ऑफ अबव विल बी द राइट आंसर। ये कुछ एंटोनियम सिनोनियम के बाद हम आते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन, एंथुसियास्टिक का एंटोनियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है एपेटिक। एपेटिक विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इसका राइट आंसर ना भी पता हो, यहाँ देखिए पैशनेट, एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड, ऑल आर द पॉजिटिव वर्ड। एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड है कि एपेटिक जो है इनमें से नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी एक सही आंसर होगा। इसके अलावा नॉस्टैल्जिक, यानी एक पुरानी यादें, तो पुरानी से यानी ओल्ड हो गया। ओल्ड के बाद क्या आता है? ओल्ड का उल्टा एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक विल बी द राइट आंसर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश के प्रश्न थे। अब हम एक एक करके आपके सामने रखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और सिलसिला। अब हम आपके सामने रखेंगे मैथमेटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कुछ दोस्तों को, अब यहाँ पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ दोस्तों को पैसे बराबर बांटना है। यदि उनके पास 2400 रुपये और 12 दोस्त है, लेकिन 2 दोस्त मना कर देते हैं कि उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? यानी 2 में से सिर्फ और सिर्फ 10 दोस्त रह जाएंगे, और अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 2400 से तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 224। 224 विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। देखिए यहाँ पे एक बेकरी कुल मिलाकर 250 रावेश ब्रेड बेचती है, जिसमें साबुत गेहूँ और सफ़ेद ब्रेड मिश्रित है। साबुत गेहूँ और सफ़ेद ब्रेड का अनुपात 3:5 है। तो प्रत्येक दिन में रावेश साबुत गेहूँ ब्रेड बेचे जाते हैं, यानी कितने बेचे जाते हैं रावेश जो साबुत गेहूँ के? यानी साबुत गेहूँ का अगर अनुपात देखें तो 3 है, टोटल अनुपात 8 है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, 250/8 इंटू में 3। 250/8 इंटू में 3। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 250 के बाद यहाँ 125/4 इंटू में 3। अब 125 यहाँ पर हो जाएगा 375/4। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9, और इसका आंसर लगभग 93 के करीब, यानी जो आपको नियरेस्ट वैल्यू है लगभग 90 जो है ब्रेड बेचे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, अगर आपके यहाँ पे 240 हो, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, ये 240 हो तो आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो ये तक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो का पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए एक स्नेक 20 फुट के कुएं के तल पर है। प्रत्येक दिन ये 3 फुट चढ़ता है और रात में 2 फुट फिसल जाता है। तो कुएं से शीर्ष तक पहुंचने के स्नेक को कितने दिन लगेंगे? तो अगर आप देखें तो वह पहले 3 दिन चढ़ता है और आगे उसकी रात को ही 1 दिन उतर जाता है, यानी प्रत्येक दिन में उसका जो एक सीढ़ी वह चढ़ पा रहा है। तो 20 सीढ़ियाँ 20 फुट है, तो इस तरीके से उसे 20 दिन लगने वाले हैं। तो 20 दिन विद राइट आंसर। कॉमन सेंस का प्रयोग करना है सबसे अधिक महत्व। अब
यहाँ देखिए, एक शहर ए से बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है एक व्यक्ति, और वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है। तो यात्रा की औसत गति क्या होगी? औसत गति क्या होगी? औसत गति का फॉर्मूला होता है कोई दूरी बटे में कोई समय। तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए, 60 और 40 का एल्शियम क्या? 120। 120 आपने मान लिया। उसके बाद जो है, अगर वह 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 120 किलोमीटर चलता है तो उसको लगेंगे 2 घंटे। और अगर 40 की स्पीड से चलता है तो उसको टोटल टाइम लगेगा 3 घंटे। यानी कोई दूरी 120 और कोई समय बराबर 5 घंटे। अगर आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 24। अब आपको देखना है, क्योंकि हमने 120 जो है इनका एल्शियम माना है, यानी जो 24 है वह इनमें से किसी का मल्टीपल होगा, यानी 48 विल बी द राइट आंसर। 48 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन पुट कर सकते थे, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स की डिमांड थी, पहले भी हमने एक सीरीज चलाई थी कि हिंदी में प्रश्नों को रखा जाए तो उनके लिए बेहतर होगा, तो इसलिए हमने आपके सामने हिंदी में प्रश्न रखे हैं। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। अगर उस कमेंट सेक्शन पर जितने लाइक आएंगे उसके बाद हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ध्यान में रखते हुए आपके प्रश्न रखेंगे। अब हम आते हैं, एक व्यक्ति 10,000 को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है, 2 वर्ष बाद ब्याज कितनी राशि होगी? देखिए, इस प्रश्न को करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखिए, 10,000 मल्टीप्लाई 110/100 और 110/100, 110/100। तो यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 110 × 110। और अगर आपने 11 का स्क्वायर पढ़ा है तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 जीरो आपके होंगे, ये भी द राइट आंसर। यह एक तरीका है, इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के सामने आ गया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसी ही वैल्यू में जिसे आप काट सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज को, जो टोटल ब्याज कितनी लगने वाली है उसका एक फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 वर्ष के ये लग रहा है, तो 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको जोड़नी है तो टोटल कितना परसेंटेज होगा? यहाँ देखिए, 2 वर्ष है तो यहाँ पे ए और बी सेम रहने वाले हैं, तो ए अगर 10 है, बी 10 है, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पे 100/100, क्योंकि ए इंटू बी यानी 10 × 10 कितना होगा? 100। ये यहाँ से कट जाएगा, तो 21% टोटल उसे, यानी अगर उसकी 100% की वैल्यू 10,000 है, 10,000 है, तो आपसे पूछा गया है कि जो 121% की वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल है, आपका 121 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 के आंसर आ जाएगा, तो ये विल बी द राइट आंसर। यानी हमने आपको दोनों ही तरीके सिखा दिए हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हो सकता है आप देखिए यहाँ पर 15 वर्ष लिख दिया तो आपको परेशानी होगी चीज़ों को समझने में, तो आप वह तरीका लगा सकते हैं जिससे कि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकें। उसी प्रकार से यहाँ पे 15 + 15 हो जाएगा आपका, और 15 × 15 हो जाएगा। इसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया आपका 30 प्लस, अब यहाँ पर आ गया आपका 225/100। तो अगर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 32.25। यानी आपको 100% की वैल्यू दे रखी है 10,000, आपसे पूछा है 132.25 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी आपकी लगभग 1332, यानी आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, वह आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक के कारण, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। यानी आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न का आंसर निकालने, समय आपके पास पेपर में बहुत होने वाला है। 90 मिनट में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न मैथमेटिक्स के हैं। तो आप अपना जितना समय ले सकें लेना है आपको, और प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 5 किलोमीटर यात्रा करती है, कार द्वारा तय की गई दूरी। तो हम जानते हैं कि 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हमें आपसे पूछा गया है कि दूरी क्या होगी, तो दूरी के लिए हम समय × 4 कर देंगे, और समय × 4 का मतलब 300 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका सबसे अधिक संभावना है कि आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाए, तो उसकी तैयारी आपको करके जानी है। अब आपने अगर बोर्ड मास पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन की सिंपल एक फॉर्म है बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आपको देखिए 36, आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट सॉल्व किया तो आप बोलेंगे 4 + 10 - 4। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, 9 + 10 - 4 यानी 19 - 4, 15 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे 15 आएगा, 15 विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। मेन फोकस आपको रखना है कि किसी भी प्रकार की गलती आपसे ना हो और प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 को 24 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 10 में जोड़ेंगे 16 आएगा, और 16 में से 5 गए 11 आएगा, तो 11 विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको बिना कलम उठाए आप आंसर दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पर देखने वाले हैं, जीएस, और उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, वाणिज्य बैंकों को विनियमित करना, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना, अंतिम उपाय के ऋण देना। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, आरबीआई ये सभी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाणिज्य के बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं, वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है एक कॉमर्स बैंक। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की चेन्नई और पुडुचेरी। इसके अलावा आप मुख्यमंत्री भी याद कर सकते हैं, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं सावंत जी, केरल के पिनरई विजयन, और तमिलनाडु के M.K. स्टालिन। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है। ये आंसर आप इसका दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न आपका रीजनिंग के भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से करना है। देखिए, एक श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के पिछले 2 अक्षरों से आगे होगा, यानी ए से स्थान हो रहा है तो उसका अगला अक्षर होगा सी, माफ कीजिएगा डी। आपसे पूछे श्रृंखला का तीसरा अक्षर क्या होगा, तो ADEFG, तो जी विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। ऐसे ही आपका एक नंबर सीरीज का प्रश्न यहाँ पूछा है कि एक श्रृंखला में प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से 3 अधिक है। यदि श्रृंखला की पहली संख्या 2 है तो चौथी संख्या क्या होगी, तो 2 के बाद 3 संख्या अधिक होगी यानी 5, इसके बाद आपका 8, उसके बाद आपकी चौथी संख्या 11 होने वाली है। इस प्रकार से आपको लैंग्वेज में बताया गया है। हो सकता है कि आपको लैंग्वेज में देकर आपको जो है नंबर सीरीज में दे दिया जाए, तो आपको सबके लिए तैयार रहना है। एक व्यक्ति के पिता की बहन का पति कौन होता है व्यक्ति का, तो वह होता है फूफा। व्यक्ति का फूफा वह होने वाला है। और इसके बाद एक परिवार में 5 भाई बहन है। रोहन मोहन का भाई है, यानी रोहन जो है एक मेव है। उसके बाद मोहन सोहन का भाई है, यानी मोहन भी एक मेव है। सोहन तोहन की बहन है। सोहन तोहन की बहन है। तोहन गोहन का भाई है। तोहन गोहन का भाई है, तो गोहन कौन है, तो गोहन जो है एक तरीके से गोहन तोहन का भाई है, तोहन की बहन है। तोहन की बहन विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से थे सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सफर। आने वाले समय में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आए जाएंगे, और हमारा मेन प्रयास है एक तरीके से आप 10-15 मिनट की वीडियो देखकर एक प्रैक्टिस कर सकें। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकें कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।